गर्मी आते ही गर्मी के साथ ही आती हैं घमौरियाँ, प्रिकली हीट। पहले के ज़माने में तो टीवी के ऐड से पता लगता था कि भाई अब गर्मी आ गई है और ठंडे ठंडे कूल कूल पाउडर का आपको ज़रूरत पड़ने वाली है। और कहीं ना कहीं घमौरियों को एसोसिएट किया जाता है बच्चों से। लेकिन मैं ये बात आपको बिगनिंग में ही बता दूं कि घमौरियाँ सिर्फ बच्चों में नहीं होती, अडल्ट्स में भी उतनी ही हो सकती हैं। और ज़्यादातर ये रेड रैश की तरह आती है जो आपके अपर चेस्ट, अपर बैक और आर्म्स के ऊपर रहती है। क्यों? क्योंकि स्वेट ग्लैंड्स जो हैं वो ज़्यादातर हमारी बॉडी पर और फेस पर है। तो प्रिकली हीट होता क्या है? प्रिकली हीट गर्मी से नहीं होती, प्रिकली हीट ज्यादा स्वेटिंग से नहीं होती। होता क्या है कि वो जो स्वेट ग्लैंड्स हैं उनके पोर्स बंद हो जाते हैं। जब उनका पोर बंद हो गया, अब गर्मी में बॉडी के टेम्परेचर को नॉर्मल करने के लिए बॉडी तो स्वेट प्रोड्यूस करती चली जा रही है। अब वो स्वेट जो है पानी इवेपोरेट भी हो रहा है, लेकिन उस पसीने के अंदर जो यूरिया, NaCl, सॉल्ट्स होते हैं वो वहीं के वहीं जमते चले जाते हैं। पोर्स बंद हो चुके हैं, तो इसीलिए वहां पर वो छोटे छोटे से आपको कांटे जैसे फील होने लगते हैं। इसको बोलते हैं प्रिकली हीट। अगर इस पे आपने ध्यान नहीं दिया और आपने इसको ठीक नहीं किया तो इसी में इन्फेक्शन हो जाता है और फिर वो बन जाता है इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन। वो प्लेन प्रिकली हीट नहीं रहता है। क्या करना है प्रिकली हीट को बचाने के लिए? पहली बात तो यह है कि पसीना आना एक अच्छी बात है। जिन लोगों को पसीना नहीं आता उनका बॉडी टेम्परेचर कंट्रोल बहुत ज़्यादा इरेगुलर रहता है और उनको हीट स्ट्रोक होने का खतरा बहुत रहता है। तो अच्छी बात है, स्वेटिंग हो रही है, लेकिन आपको स्वेट ग्लैंड्स को बंद नहीं होने देना है। तो गर्मी में नहाते हुए आपको एक लूफा का इस्तेमाल करना चाहिए ताकि हल्की सी स्क्रब करके आप स्किन को नॉर्मल रखें। उसके साथ साथ जो टैल्क की बात हो रही है, वो एक्चुअली वो जो टैल्क्स आते हैं उसमें कोई खास इंग्रेडिएंट नहीं होता। मकसद ये है कि टैल्क जब आप लगाएं तो वो आते हुए पसीने को सोख ले और वहीं के वहीं वो इरिटेट ना हो। तो आप कोई भी टैल्क इस्तेमाल कर सकते हैं। टैल्क लगाने का तरीका होता है, हाथ पे लेके उसको इस तरह करके फिर पूरे एरिया पे लगाइए, उसको छिड़किए नहीं। छिड़कने से क्या होता है कि वो पोर्स को क्लॉग कर देता है और वो खुद एक वजह बन जाता है प्रिकली हीट की। और जहां तक ये बात है कि बहुत बातें चलती हैं कि टैल्क से कैंसर हो जाता है, उसमें कैंसरस चीजें होती हैं। देखिए, टैल्क तरह तरह के आते हैं और अगर आप अच्छी क्वालिटी का महीन टैल्क ले रहे हैं उससे कुछ नहीं होता। उससे जो है सिर्फ पसीना सोखा जाता है और उसके अलावा वो कोई पोर्स बंद नहीं करता है। तो ये बात आप बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बड़े भी। उसके साथ साथ जरूरी है कि आपके कपड़े इस तरह के हों कि वो अच्छी तरह से स्वेट को एब्जॉर्ब कर लें और उसके बाद पसीना रुके नहीं। आपको पता है बच्चों में क्यों होता है? क्योंकि बच्चों की जो स्कूल की यूनिफॉर्म होती है वो जनरली थोड़ी सी सिंथेटिक होती है और वो पसीने को इवेपोरेट नहीं होने देती है। तो इसीलिए भारत जैसे देश में बनियान पहना जाता था, जिसका चलन धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बिकॉज वेस्ट जो था वो पसीने को सोख लेता था और प्रिकली हीट नहीं देता था। तो इसीलिए गर्मी में कोशिश करके जो होइजरी वाला कपड़ा होता है उसको पहने, उसके साथ साथ हल्का टैल्क लगाएं और कॉटन के कपड़े लूज पहने ताकि जो स्वेट आ रहा है वो निकल जाए। लेकिन अब अगर प्रिकली हीट हो ही गया और जलन मच रही है, फिर क्या करें? सबसे अच्छी चीज ये है कि एक फ्रिज से सीधा आइस क्यूब निकालें, उसको अफेक्टेड एरिया पर मल लें, डायरेक्ट आइस क्यूब। यहाँ पर आपको बर्फ में, कपड़े में ये करने की जरूरत नहीं है। आइस क्यूब को लगाइए, उसके बाद जो आपका टॉवल है उससे डैब ड्राई कीजिए, माने सोखिए, रगड़िएगा नहीं, क्योंकि अगर रगड़ेंगे तो फिर वो पोर्स कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। डैब ड्राई कीजिए, उसके बाद हल्का सा कैलामीन लोशन लगाइए। कैलामीन लोशन जो है वो एक सूदिंग लोशन होता है, लेकिन यहाँ पर फिर आगाह कर दूं, हमें प्लेन कैलामीन लोशन विद माइल्ड मॉइस्चराइजर चाहिए। बहुत सारे कैलामीन लोशन आते हैं जिसमें तरह तरह के कॉम्बिनेशन होते हैं, वो ज्यादा परेशान करते हैं रादर देन फायदा देने के। एलोवेरा जेल एक ऐसा प्रोडक्ट है जो इस तरह की इन्फ्लेमेशन को बहुत अच्छा कंट्रोल करता है। और एक बात बताऊं, जो सबसे कारगर तरीका है इस प्रिकली हीट से बचने का, वो है एयर कंडीशन में बैठ जाइए। अगर आप एयर कंडीशन में बैठेंगे तो पसीना जो है वहीं के वहीं खत्म होता रहेगा और वो इवेपोरेट नहीं होगा। अब ये तो पॉसिबल नहीं है हर वक्त के लिए, तो तरीका यही है कि अपनी बॉडी को हेल्प कीजिए मौसम से एक्लिमेटाइज करने के लिए। वेस्ट पहनिए, होइजरी मटेरियल पहनिए, ढीले कपड़े पहनिए, कॉटन पहनिए,
पानी कम से कम 8 से 10 ग्लास पीजिए, क्योंकि जब आप पानी पीते हैं तो जो स्वेट निकल रहा है वो डाइल्यूटेड रहता है और उसमें जो सॉल्ट्स की मात्रा है वो ज़्यादा नहीं आती है। मैं हमेशा बोलती हूँ, जो सॉल्टी नींबू पानी होता है वो पीजिए, मीठी ड्रिंक्स को इसमें मत शुमार कीजिए। आप छाछ पी सकते हैं, लस्सी पी सकते हैं, ये सब वो चीज़ें हैं जो आपके बॉडी टेम्परेचर को और आपके बॉडी डिहाइड्रेशन को होने नहीं देती हैं। तो जनाब, गर्मी को एंजॉय कीजिए, थोड़ा सा अंदर से और बाहर से ठंडा रहिए, प्रिकली हीट से दूर रहिए, सब कुछ ठीक है।